बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ मीडिया के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन के लिए सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घरों में रिज़्क़ व दौलत की बारिश अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घरों से गुर्बत तंगदस्ती को ख़त्म करके आपके घर में माल और दौलत की फरावानी पैदा फरमा दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वो तमाम हाजात जो कि आप अपने दिलों में लेकर बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तमाम हाजात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर कर ले। प्यारे नाज़रीन, ये सफ़र का महीना है। इस महीने के हवाले से आज मैं अपने तमाम बहन भाइयों को चीनी और काली मिर्च का एक ऐसा खूबसूरत अमल बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह सफ़र के इस खूबसूरत महीने के सदक़े जब आप ये वजीफ़ा अपने घर में करेंगे तो इंशाअल्लाह दौलत का तूफ़ान आपके घर में आएगा। जिन मेरे बहन भाइयों के पास पैसों की कमी है, यहाँ तक कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, उनसे मेरी मोदबाना गुजारिश है कि खुदारा आज का ये खूबसूरत वजीफ़ा अपने घरों में लाजमी कर लें। इंशाअल्लाह पूरा साल आपके घरों में रिज़्क़ की कभी तंगदस्ती नहीं आएगी। प्यारे नाज़रीन, ये माह सफ़र का महीना है। ये महीना मुश्किलात से निकलने के हवाले से बड़ा अहम और बड़ा मुफीद जाना जाता है। प्यारे नाज़रीन, आप इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि मुहर्रम अल हराम के महीने में हमने आपको बहुत सारे वज़ाइफ से आगाह किया, जिससे हमारे बहुत सारे बहन भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा पहुंचा। इसी तरह ये सफ़र का महीना है। प्यारे नाज़रीन, मुहर्रम और सफ़र का महीना, ये दोनों महीने बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इस महीने यानी कि सफ़र के महीने में हमें ऐसे काम हरगिज़ नहीं करने चाहिए जिससे हमारे रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रुकावटें पैदा हो जाएं। मुहर्रम और सफ़र ये दो महीने बड़ी ही अज़मत वाले महीने होते हैं। बुज़ुर्गान दीन हमेशा से यही कहते हैं कि इन दो महीनों में कोशिश की जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लिया जाए। प्यारे नाज़रीन, आज जो मैं चीनी और एक काली मिर्च का अमल बताने जा रहा हूँ, जो मेरा बहन भाई इस अमल को करेगा वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि उसको किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था। इंशाअल्लाह उसके घर से कभी भी दौलत ख़त्म ना होगी। उसके घर में सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत बात यह है कि कभी बीमारियां डेरा नहीं डालेंगी। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके नसीब में कोई चीज़ लिख देता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि कुन हो जा, तो वो चीज़ फ़ौरन हो जाती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि जो मेरा बहन भाई आज चीनी और काली मिर्च पर अमल कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हक़ में बेहतर फ़ैसले अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि उनकी किस्मत को ऐसे चमका देना कि उनके घर से कभी भी रिज़्क़ की तंगी ना हो। प्यारे नाज़रीन, जिस अमल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल आपने बहुत ही तवज्जो के साथ सुनना है। प्यारे दोस्तों, चीनी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो हर घर में मौजूद होती है। आपने चीनी के साथ काली मिर्च का एक दाना लेना है, जो कि आपको आसानी से गरम मसाले से मिल जाएगा। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके घर में दौलत का तूफ़ान ले आएंगी। दौलत का तूफ़ान आने से मुराद ये है कि आपके घर में कभी भी रिज़्क़ की तंगदस्ती आपको पेश नहीं आएगी। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि इस अमल के बाद आपके रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाज़े ऐसे खुलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आया कि इतना रिज़्क़ और दौलत मेरे पास कहाँ से आ रहा है। प्यारे नाज़रीन, इस अमल में आपने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में जितनी चीनी आती है उतनी आपने चीनी लेनी है और अपनी मुट्ठी में ही आपने एक काली मिर्च का दाना रखना है। यानी अपने दाएं हाथ की हथेली पर आपने चीनी और उसके ऊपर एक काली मिर्च का दाना रखना है। याद रहे कि आपका हाथ बिल्कुल खुला हुआ हो और उसकी डायरेक्शन आसमान की तरफ होनी चाहिए। प्यारे नाज़रीन, इस अमल को आपने बावुज़ू हालत में करना है। इस अमल के अव्वल व आखिर आपने दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। याद रहे कि इस अमल की जान दरूद इब्राहिमी है। अगर आप दरूद इब्राहिमी के साथ ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो यकीन जाने कि दौलत आपके घर के दरवाज़े फाड़ कर आपके घर में दाखिल होगी। आप जब अपनी हथेली पर चीनी और एक काली मिर्च का दाना रख लें तो उसके फ़ौरन बाद आपने सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 313 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफ़ाती नाम या रहमानु या रज़ाक़ु, या रहमानु या रज़ाक़ु, या रहमानु या रज़ाक़ु
آپ نے یا رحمانو یا رضا کو پڑھ کر اسے آپ نے تسبیح پر ایک مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے، یا آپ اپنی آسانی کے لیے کاؤنٹر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح یا رحمانو یا رضا کو پڑھ کر آپ نے تسبیح کے دوسرے دانے کو کاؤنٹ کرنا ہے، اور اس طریقہ کار سے آپ نے 313 کی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 313 مرتبہ آپ نے یا رحمانو یا رضا کو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھ کر آپ نے چینی پر دم کر لینا ہے، یعنی اس پر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس چینی کو کسی پلیٹ پر رکھ کر اور اوپر کالی مرچ کا دانہ رکھ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے کالی مرچ کا وہ دانہ خود کھا لینا ہے۔ اس کے بعد چینی کے چند دانے بھی آپ نے اوپر سے کھا لینے ہیں۔ پھر آپ نے وہ چینی اپنے گھر کے تمام افراد کو، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کے لائق ہیں لیکن ان کو اچھا روزگار نہیں مل پا رہا، انہوں نے بہت نوکری کی تلاش کی لیکن ان کو نوکری نہیں مل سکی، ان سب کو آپ چینی کے یہ تمام دانے کھلا دیں۔ سب کو کھلانے کے باوجود بھی اگر چینی بچ جائے تو اس چینی کو آپ نے کسی محفوظ جگہ پر، محفوظ جگہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی چھت پر یا ایسی جگہ پر جہاں پر چونٹیوں کا آنا جانا ہوتا ہے، وہاں سائٹ پر آپ اس چینی کے دانوں کو رکھ دیں تاکہ چونٹیاں یہ چینی کے دانے کھا کر آپ کے حق میں دعا کریں۔ مختصراً یہ عمل کر کے آپ نے کالی مرچ کا دانہ خود کھانا ہے اور خود چینی کے بھی چند دانے کھانے ہیں، اور گھر والوں کو بھی چینی کے چند دانے کھلانے ہیں۔ ان سب کو بولنا ہے کہ آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنے لیے، اپنے نصیب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ پیارے ناظرین، مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اگر آپ نے سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل ایمان و یقین کے ساتھ یہ وظیفہ اگر کر لیا تو آپ کے پڑوسی بھی آپ کے پاس آ کر پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دن پھیر دیے ہیں۔ کیونکہ دیکھا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل فضیلت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لہٰذا آپ نے بس اسے سفر کا مہینے میں کوئی بھی ایک دن نکال کر اس عمل کو کر لیں، یا گھر کا کوئی ایسا فرد جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ نیک ہے، پنجگانہ نماز کی پابندی کرتا ہے، تو آپ اس کو یہ عمل کرنے کے لیے کہیں، لیکن خدا را اپنے گھر میں کسی بھی ایک شخص سے یہ عمل لازمی کروا لیں، یقین جانیں کہ اس گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگ دستی پیش نہیں آئے گی، اس گھر میں اللہ رب العزت کی خیر و برکت ہوگی، اس گھر میں کبھی بیماریاں ڈیرے نہیں ڈالیں گی، اور اس گھر میں لڑائی جھگڑے کبھی بھی نہیں ہوں گے، یعنی کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت برسے گی۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری چھوٹی سی کاوش تھی، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔